सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में, जो कि एक केमिकल फैक्ट्री है अपने आप में, और हम पढ़ेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में। तो बच्चा मेक श्योर कि आप ये वाली प्रोसेस को अच्छे से समझ के जाओ, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, तो आपको ये अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप मेरी न्यू वीडियोज़ आएँ उसके लिए आप नोटिफाइड रहें। ओके, तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा, इससे पहले कि हम क्लोर एल्कली प्रोसेस पे आए ना भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्राइन के बारे में पढ़ो, मींस कॉमन सॉल्ट जो होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्राइन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला है ब्राइन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्राइन क्या होता है। ओके, कॉमन सॉल्ट सबके घर में होती है, जो हम टेस्ट के लिए अपने सब्जी वगैरह में डालते हैं, दैट इज़ द कॉमन सॉल्ट। तो बच्चों कुछ नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल है। ब्राइन क्या होता है? डिजॉल्व्ड इन वाटर, मीन्स ब्राइन क्या होता है? NaCl, मतलब जो आपके घर में नमक है और पानी, इन दोनों का मिक्सचर, उसको हम बोल देते हैं ब्राइन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए भी, कि NaCl प्लस H2O मीन्स कॉमन सॉल्ट प्लस H2O के सोल्यूशन को हम बोल देते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, प्लीज़ आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसी के बेसिस पे आपको फिर क्लोर एल्कली प्रोसेस समझ आएगी। तो इसमें कुछ था नहीं डिफ़िकल्ट जो आपको समझ ना आया हो, है ना। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस की तरफ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा होगा अच्छा सा डायग्राम, बट आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में आपको एक डायग्राम बहुत ही ईजी लगेगा और सिंपल लगेगा। ठीक है, तो हम आते हैं थोड़ा नीचे पेज पे, ताकि मैं आपको थोड़ा समझा पाऊँ। सॉरी बच्चों, थोड़ा डायग्राम को इग्नोर करना, बस मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि ये है क्या। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, ये है हमारी एक मेम्ब्रेन। ठीक है, एक के बाद एक अच्छे से हम पढ़ेंगे। ये है हमारी, सॉरी सॉरी बच्चों, आपको थोड़ी सी बाहर से आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर। ओके, तो ये है हमारी एक मेम्ब्रेन। अच्छा बच्चों, अब एक सवाल आता है बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि हम ये मेम्ब्रेन क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि स्पेसिफिकली हम ये मेम्ब्रेन क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब ये कौन सी मेम्ब्रेन है, मेरे को कमेंट में आप लोग नाम लिख के बताओगे। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, तो ये जो मेम्ब्रेन है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी प्रोसेस के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन और NaOH को रिएक्ट करने से रोकता है। क्या करता है? क्लोरीन और NaOH को ये आपस में दोस्ती करने से रोकता है, मीन्स आपस में रिएक्ट करने से रोकता है। इससे कहता है ये मेम्ब्रेन कहती है नहीं नहीं भाई, तुम दोनों रिएक्ट नहीं कर सकते हो, मतलब तुम दोनों दोस्ती नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये उनके बीच का एक वो थर्ड पर्सन है, होता है ना, दो बेस्ट फ्रेंड के बीच में एक आग लगाने वाला बंदा, वही है ये, कि इन दोनों की दोस्ती नहीं होने देगा ये कभी भी। ओके, समझ गई बात को? आई होप आपको थोड़ा समझा पाई हूँ। ठीक है, तो ये वही है, तो आपको अब अच्छे से याद रहेगा कि मेम्ब्रेन क्या काम करती है। ये क्लोरीन और NaOH को दोस्ती करने से रोकती है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्लोरीन और NaOH रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बच्चों आते हैं प्रोसेस की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमारा एक चीज़ हमें देखनी है। अब हमें एक टास्क दिया है कि हमें टोटल इससे 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो हमें निकालने हैं। ठीक है, इस प्रोसेस से हमें तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसको मैं रेड से कर देती हूँ आपके लिए। एक होगा Cl2, एक होगा H2, और बच्चों एक होगा NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट्स। अब हमसे कहते हैं कि भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस करो और ये 3 प्रोडक्ट्स हमको दिखाओ। तो बच्चों कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ब्राइन होना ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? ब्राइन सोल्यूशन होना ज़रूरी है। क्या होता है ब्राइन सोल्यूशन? मैंने अभी आपको बताया, सॉरी, NaOH प्लस H2O मीन्स कॉमन सॉल्ट, और उसका और वाटर का सोल्यूशन जो होता है वो ब्राइन सोल्यूशन होता है। सिंपल, इजी पीजी, नो प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले कंसनट्रेटेड, अब कंसनट्रेटेड NaCl सोल्यूशन लेना है। सॉरी बच्चों, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको NaOH लिखा दिया, NaCl। सॉरी बच्चा, ऊपर तो मैंने सही बताया था ना। हाँ, मैंने ऊपर सही बताया था। ओके, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ इग्नोर। हाँ, तो NaCl का कंसनट्रेटेड NaCl सोल्यूशन लेना है, मीन्स ब्राइन सोल्यूशन लेना है, और इसको हमें इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में डालना है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस सेल वो होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं आपको इस सेल के पास,
दो इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, यही होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। आ गई बात समझ में? ठीक है, ओके। अब क्या करना है हमको, ये ब्राइन सोल्यूशन फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से डाल दिया, ठीक है, हमने यहाँ से ब्राइन सोल्यूशन डाला। तो बच्चों एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीट रखते हैं ताकि आपको समझ आए। तो हमने यहाँ से ब्राइन सोल्यूशन डाला। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये जो दो हमने अभी पढ़े, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, देखा हमने। तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, एक होता है बच्चा एनोड, इधर वाला एनोड, और एक इधर वाला होता है कैथोड, ठीक है। इधर वाला होता है एनोड, इधर वाला होता है कैथोड, ठीक है। एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। ये बात आपको याद रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, इजी पीजी हलवा है, ओके। अब बच्चों क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे बच्चों, तो क्या होगा, तब केमिकल रिएक्शन होगा। अब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारे एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, हमारे एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब रिएक्शन में क्या होगा कि NaCl और H2O अंदर आके टूट जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अच्छों को तोड़ देती है भाई, सबको पता है। तो दो चीज़ों में हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा Na+Cl- और सॉरी बच्चों H+ और OH-। सिंपल इजी पीजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने एक ब्राइन सोल्यूशन बनाया। ब्राइन सोल्यूशन को हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, उसके अंदर हमने ये डाला। और जो मेम्ब्रेन है बाहर की, वो हमारी क्लोरीन और NaOH को दोस्ती नहीं करने दे रही है। तो इसलिए जब हमने NaCl और H2O को अंदर डाला तो Na+Cl- H+OH- मीन्स NaCl और H2O अलग अलग आयंस में टूट गए। अब बच्चों आपने एक सिंपल सा कंसेप्ट हमेशा पढ़ा होगा, माइनस माइनस हमेशा रिपेल करते हैं, पढ़ा है। प्लस माइनस अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, पढ़ा है। ओके बच्चों, एक सेकेंड, ओके सॉरी बच्चों। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा कि हमने आयंस अलग अलग कर दिए। तो बच्चों अब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ने इसे तोड़ दिया, ठीक है, पता लग गया हमें, इलेक्ट्रिसिटी ने इसे तोड़ दिया। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हमने पढ़ा कि रिपेल और अट्रैक्ट, ठीक है, ठीक हो गया, ओके। अब क्या करना है बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव किससे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव नेगेटिव किससे अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा। तो हम इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं इधर इधर। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में आपको बच्चों? ओहो, अरे यार एक सेकेंड बच्चों, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा हमने कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा, मीन्स Cl- और Na+ और OH- और H+। आ गई बात समझ में, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब बच्चा आता है सारा मेन खेल, जहाँ से बच्चों को ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन आनी शुरू हो जाती है। तो बच्चों अब इसमें आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिएक्शंस। जो बोर्ड वाले पूछते हैं कि रिएक्शंस क्या हो रही हैं इस पर, तो भाई उनसे कहना कि हमें सब आता है, हमसे मत पूछो। एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन ऑफ कोर्स, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि पॉजिटिव है, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्लोराइड आयंस अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और क्लोरीन गैस बना रहा है। तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो हमने क्या बोला कि क्लोरीन आयन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये कह रहा है भैया ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मुझे गैस बनना है, मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मुझे गैस बनना है, तो तू Cl2 अलग कर दे और मेरे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो मैं Cl2 गैस बन जाऊंगा। हो गया, Cl2 ने अपना एनोड पर सेट कर लिया मामला, उसने कहा भैया यहाँ से तू हट जा, यहाँ पे मैं करूँगा, मैंने ऑक्सीडेशन कर ली, ठीक है। उसके बाद मैं बन गया हूँ क्लोरीन गैस, ठीक हो गया। तो यहाँ से बच्चों हमें मिल गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट क्लोरीन गैस, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट अब हम आएंगे कैथोड पर, अब हम आएंगे
कैथोड पर। जहाँ पर क्या होगा, ऑफ कोर्स ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है तो नीचे रिडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब है वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करता है और हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बनाता है। क्या बोला मैंने बच्चों, वाटर, सेकेंड बच्चों अभी आपको समझ आ जाएगा, वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो 2e इधर ले आ रहा है, 2e इधर ला रहा है, और हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बनाता है। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई। क्या बोला मैंने, वाटर कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, क्योंकि जब तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दोगे तो मैं एक हाइड्रोजन गैस बना पाऊंगा और साथ ही साथ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस भी बना पाऊंगा। ठीक हो गया, समझ आ गया बच्चों, इजी पीजी, कोई डाउट नहीं। तो बच्चों अभी तक हमने 2 रिएक्शन देख ली, एक एनोड पर एक कैथोड पर। प्रोडक्ट 2 मिल गया बच्चों, यहाँ से हमें मिल गया, यहाँ पे से हमें मिला Cl और यहाँ पे से हमें मिला H2। आ गई बात समझ में, 2 प्रोडक्ट बच्चों हमें मिल गए हैं, सिंपल था, कुछ भी नहीं किया हमने। ओके, आ गई बात समझ में। अब बच्चों जो OH माइनस आयंस बने हैं, यहाँ पे OH माइनस आयंस बने हैं दीदी, बिल्कुल बने हैं, ठीक है। तो OH माइनस आयंस जो बने हैं वो, अब ये माइनस है तो कॉमन सेंस ये प्लस अट्रैक्ट करेगा, तो इसने कहा Na+ तू आ जा, इसने कहा Na+ तू आ जा, तेरे साथ मिलकर मैं दोस्ती बनाता हूँ, और इसने बना दिया NaOH, इसने बना दिया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ मिल गया हमें हमारा थर्ड प्रोडक्ट NaOH मिल गया बच्चों, सिंपल। अब आप इस चीज़ को पूरा देखो, कुछ नहीं हुआ, हमें सारे प्रोडक्ट्स लाइन वाइज मिल गए हैं जो हमें चाहिए थे, तो हमने अपना काम ख़त्म कर दिया है और हमने ये प्रूव कर दिया है कि हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस आती है, बिल्कुल कर दिया है। तो बच्चों आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, आपने यहाँ पे फटाफट से सारा प्रूफ कर दिया है और आपको समझ भी आ गया है क्या करना है। ओके बच्चों, तो यही था, कुछ नहीं था, बहुत ही इजी सा सिंपल सा ये टॉपिक है, बस इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। जैसा मैंने आपको समझाया है, इतनी पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे, कोई दिक्कत आपको बोर्ड में क्वेश्चन बनाने में होने ही नहीं वाली है। सब कुछ आपको मैंने इजीली बता दिया है, बस आपको होमवर्क के तौर पे मेम्ब्रेन का नाम बताना है, वो लोग आप कमेंट में बताओगे, ठीक है, ताकि आपको याद भी रहेगा। ओके, तो बच्चों एक बार आप इसको देख लो और स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, ठीक हो गया। अब बच्चों हम इस डायग्राम पे आते हैं। अब आपको आई होप ये सब समझ आ रहा है। Cl माइनस Na+, इसने इसको अट्रैक्ट किया, इसने इसको अट्रैक्ट किया, ये एनोड पे था, ये कैथोड पे था। सिंपल ब्राइन सोल्यूशन है हमारा NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो बच्चों हमने बता दिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो Na+, Cl- और H+ और OH- में ये हो गया, आयंस डिवाइड हो गए। उसके बाद हमने सिंपल कुछ नहीं किया, हमने एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखा दी, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होती है वो दिखा दी, और OH- और Na+ ने साथ में कॉम्बिनेशन, साथ में दोस्ती कर ली तो बना दिया NaOH। तो बन गया हमारा थर्ड प्रोडक्ट जो कि है बहुत ईजी NaOH। तो ये हैं प्रोडक्ट्स और ये है सारी चीज़ें, ठीक है। अब बच्चों हमें कुछ नहीं पढ़ना है, जो जो हमारे प्रोडक्ट्स आए हैं उसका ही हमें पढ़ना है कि इसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है, और इनका नाम भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें पता है NaOH बना, Cl2 बना, H2 बना, NaOH बना, क्लोरीन बना, बच्चों मेरे साथ बोलते रहो, NaOH बना, क्लोरीन बना, H2 गैस बनी। NaOH होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम Na, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड OH, ठीक है। क्लोरीन गैस Cl2, हाइड्रोजन गैस H2, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब हम इसके यूजेस पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सिंपल, इजी पीजी, नो प्रॉब्लम, गुड। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह यूज़ होता है, सोप यूज़ होता है, एज ए पेपर और डिटर्जेंट भी यूज़ होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। क्लोरीन गैस ग्रीनिश गैस होती है, बच्चा पता होना चाहिए आपको, ये ब्लीचिंग के काम आती है और डिसइंफेक्शन के काम आती है, वेरी नॉर्मल, ठीक है, वेरी कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस, बर्न्स विद पॉप साउंड। तो बच्चा ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस से अगर कभी कोई पूछे कि पॉप साउंड कौन से गैस से आती है,
तो वो आती है हाइड्रोजन गैस से, यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, NaOH प्लस CO2 करेंगे हम तो NaHCO3 बन जाएगा। हमें पता है NaOH क्या बोला यहाँ पे देखते हैं बच्चों, रुको इसको मैं अलग पेन से कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। NaOH CO2 मिलाया तो मिला हमें NaHCO3, CO2 इधर आया तो एक CO के साथ 3, ठीक है, CO3 ग्रुप लग गया। इसको हम बोलते हैं बच्चों बेकिंग सोडा, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ये भी आपको पता होना चाहिए, बेकिंग सोडा है, सिंपल है। बेकिंग सोडा सबको पता है, सबके घर में होता है बेकिंग सोडा, इजी पीजी, वेरी कॉमन। उसके यूजेस आप लिख ही सकते हो, बाकी आप खुद से सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको 2 चीज़ और क्लियर करा रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद हमारी क्लास आज की यहीं ख़त्म हो जाएगी। कुछ नहीं याद करना है बच्चों, बस इतना ही याद करना है कि NaOH को हम बोलते हैं, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये याद रखना है। और NaHCO3, जहाँ पे CO3 लग जाए उसे हम बेकिंग सोडा बोल देंगे, कोई दिक्कत की ही बात नहीं है, सिंपल हो गया। तो बच्चों आज का लेक्चर आपका इसी बारे में था, ये रहा आपका नोट्स के लिए। अगर आप बनाना चाहते हो, मैं बहुत ही कंसाइज वे में आपको नोट्स बना के देती हूँ ताकि एक ही पेज में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए और आपको जब रिवीजन करना हो तो आप फटाफट से रिवाइज कर सको। ठीक है, और ये रहा जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पूरा दिया है उसका पेज, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट्स के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप प्लीज़ अपने नोट्स भी बनाते रहो। और बच्चा यहीं पर आपकी क्लोर एल्कली प्रोसेस ख़त्म होती है। ठीक है, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उन्हें भी प्रोसेस बहुत इजीली क्लियर हो जाए जैसे आपको हो गई होगी, आई होप। ठीक है बच्चों, होमवर्क जो दिया है प्लीज़ उसे कमेंट में आंसर ज़रूर करना ताकि आपको वो याद रहे। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।